किसी शहर के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक फटे कपड़ों में लिपटा हुआ धूल मिट्टी से भरा एक भिखारी बैठा करता था। उसकी रोजी बस इतनी थी कि वह आने जाने वाली ट्रेनों में जाकर लोगों से भीख मांगे और दिन भर का पेट भर सके। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ट्रेन रुकी, डिब्बे में से एक लंबा सा सूट बूट पहना हुआ बेहद अमीर दिखने वाला आदमी उतरा। भिखारी की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत अमीर लगता है, इससे तो अच्छी भीख मिलेगी। वह भागकर उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। लंबे आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी बात कही जिसने उसके भीतर भूचाल ला दिया। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया, कांपते स्वर में बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, देने लायक मेरे पास क्या है? लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास करता हूँ। तुम भी देना सीखो, फिर देखना दुनिया तुम्हें अपने आप देने लगेगी। यह कहकर वह ट्रेन में चढ़ा और चला गया। लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गई। वह 2 दिनों तक सोचता रहा, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ। लेकिन भीतर से एक आवाज उसे बार बार कहती, देने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, बस दिल का बड़ा होना चाहिए। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, अचानक उसकी नजर पास के पौधों पर खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक चमक उठी, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दूं। वह दौड़कर गया, कुछ फूल तोड़े और पहली बार अपना नया व्यापार शुरू किया। आज वह जब भी कोई भिखारी को पैसा देता तो बदले में वह मुस्कुराते हुए फूल देता। लोग चौंक जाते, फिर खुश हो जाते और धीरे धीरे वह सिर्फ भिखारी नहीं रहा, एक छोटा फूल विक्रेता बन गया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया, जब तक उसके पास फूल होते थे लोग भीख भी ज्यादा देते थे, क्योंकि अब वे उसे भीख नहीं बल्कि उस फूल का मूल्य दे रहे थे। एक दिन भीख मांगते हुए उसने देखा वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है। वहाँ तुरंत भागकर उसके पास गया, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं फूल दूंगा। आदमी मुस्कुराया, वाह आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इस बार भी वह ट्रेन में बैठ गया, लेकिन इस बार उस भिखारी का दिल बदल चुका था। भिखारी अचानक ट्रेन से उतरा, आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन वह अपनी नई पहचान पा चुका था और उसके बाद वह स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी खड़े बात कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया। पहले ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला हंसकर बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने जिंदगी का असली नियम सिखाया था। दूसरा व्यक्ति हैरान रह गया। पहला बोला, आपने मुझे सिखाया था दुनिया पे वही पाता है जो देने की हिम्मत रखता है, और उसी दिन से मैं फूल बांटने लगा। लोग मुझे भीख नहीं, मेरे फूलों की कीमत देने लगे। आज मैं फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। और दोनों हंसते हुए अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, जिंदगी लेने से नहीं बदलती, जिंदगी देने से बदलती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी, लेकिन जिस दिन आपकी सोच बदल गई, आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। सफलता हमेशा आपकी सोच के भीतर छुपी होती है। सोच को बड़ा कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी खिल उठती है। इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।